हेलो बच्चों, लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 1 2 3 4, और बताना है. ऑप्शंस भी 4 दिए हैं, ए बी सी डी. हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. इसमें बोला गया 1 मेज रूट सेल है that can give rise to more than 17,500 new cells per hour. यहां पे बताया गया है जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और जो मक्का मेज मतलब मक्का का जो रूट सेल होता है वो 17,500 न्यू सेल्स बना रहा है हर मिनट. तो जो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये भी एक ग्रोथ का क्या है? पैरामीटर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. अब आते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 में. दैट इज अ सेल इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स. तो यहां पे क्या हो रहा है? सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज ऑफ सेल्स ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ये भी एक क्या है? ग्रोथ मेजर करने का ये भी एक पैरामीटर है, साइज. तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया. अब स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करते हैं. द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर इन टर्म्स ऑफ लेंथ. तो जो लेंथ है पॉलन ट्यूब जब ग्रोथ करता है तो पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है वो धीमे धीमे इंक्रीज होती है. तो जो लेंथ है ये भी एक ग्रोथ को मेजर करने का पैरामीटर है. लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट. दैट इज द ग्रोथ ऑफ द लीव इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सर जब लीफ है, जब एक कोई लीफ ग्रोथ करती है तो लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. एंड सरफेस एरिया इट इज ऑल्सो ग्रोथ पैरामीटर. तो यहाँ पे हमारे चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं? वो करेक्ट हैं. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? हियर डी वुड बी द राइट आंसर. दैट इज स्टेटमेंट्स 1 2 and 3 आर करेक्ट. I hope you understood this question. Thank you.